हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल राजी फानी क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है टेंस। तो अगर आपको टेंस सीखना है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो टेंस, तो मैं बता दूं, मेरी वीडियो पार्ट 1 टेंस का पार्ट 1 और टेंस का सेकेंड पार्ट भी मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो, तो वो आप देख लीजिए। तो पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा। मैंने टेंस के बारे में भी बताया है, क्या है टेंस, और प्रेजेंट टेंस का जितना भी एग्जाम्पल बनता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, तो वो मैंने सब बनाया है। और पास्ट टेंस में भी। अब आपका ये जो हमारा ये आखिरी जो पार्ट बचा है, वो थर्ड पार्ट है टेंस का। इसमें हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के बारे में है, फ्यूचर टेंस के बारे में जो भी है वो हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के कितने पहले लिखते हैं, चलिए हम लिखते हैं पहले। आप ये फ्यूचर टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस यानी हो जाता है भविष्य काल। भविष्य काल जो आने वाला काल है, वो टेंस यानी काल होता है, और काल यानी समय, तो आने वाला समय फ्यूचर टेंस। और इसके चार चार भेद हैं, तो वो चारों के हम चार चार एग्जाम्पल लेंगे। चारों के चार चार एग्जाम्पल अफर्मेटिव बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो ऐसा आज तक कोई नहीं बताया होगा, तो सीख लीजिए कैसे बनाया जाता है। बहुत सिंपल तरह से सीख जाइएगा। तो अब इसके पहला भेद का जो पहला पार्ट है, इसका फ्यूचर टेंस का पहला भेद है, वो है हमारा कौन सा, वो है हमारा सिंपल। सिंपल, ये आपका बनेगा सिंपल। और क्या बनेगा, सिंपल फ्यूचर, या इसे याद रख सकते हैं आप। सिंपल फ्यूचर याद हो तो इसे याद रख सकते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट अब किसमें किसमें बनेगा, तो ये आपका बनेगा फर्स्ट, आपका बनेगा अफर्मेटिव में, और आपका सेकंड अफर्मेटिव में यानी सिंपल तरह से बनेगा, और आपका निगेटिव बनेगा, निगेटिव में यानी नहीं का प्रयोग होगा। ओके, और आपका थर्ड बन जाएगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, ओके दोस्तों, इंटेरोगेटिव। अब आपका जो आखिरी बच गया है, वो है नेगेटिव एंड नेगेटिव, और साथ में इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव। ओके दोस्तों, तो चलिए ये आपका इतना में बनेगा। फर्स्ट बनेगा अफर्मेटिव, सेकंड बनेगा नेगेटिव, थर्ड बनेगा इंट्रोगेटिव, और फोर्थ बनेगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो अब देखते हैं कि अब इसमें हम देखेंगे इनके इनके एग्जाम्पल। तो फर्स्ट सिंपल फ्यूचर में चार चार एग्जाम्पल बनाएंगे, नेगेटिव अफर्मेटिव, नेगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे। तो आपका फर्स्ट है अफर्मेटिव, तो इसमें इसका कोई का प्रयोग नहीं होगा, बस इसमें सिर्फ सिंपल सा जो, और फॉर्मूला के आधार पर बनाना है। फॉर्मूला भी साथ में बताऊंगा, अगर फॉर्मूला पता रहेगा तो सिंपल सा बन जाएगा। तो आपका फर्स्ट अफर्मेटिव मिलेंगे, तो इसका कोई जैसे इसमें किसका, पहले सिंपल फ्यूचर में किसका प्रयोग होता है, इसमें होता है गा गे, या गा गे और गी का प्रयोग होता है। गा गे गी, यानी कोई भी सेंटेंस उसके लास्ट में हमको गा गे या गी लगाना है। तो जैसे इसका सेंटेंस फर्स्ट है, अफर्मेटिव में बना रहा हूँ, तो आप भी लिख लीजिए अफर्मेटिव। जैसे इसका लेते हैं वाह, इसमें जैसे लेते हैं कुछ सेंटेंस, तो इसमें कौन सा लूँ, तो वो मैं सोचता हूँ। तो चलिए इसमें हम सेंटेंस ले लेते हैं। तो आपका इसमें देखते हैं कौन सा सेंटेंस होगा। जैसे मैं लिया था पार्ट 1 में, क्या है पार्ट 1 में, मैंने पार्ट 1 में जो है उसमें पढ़ना का लिया था, पार्ट 2 में ईट का लिया। तो अब इसमें जैसे इसमें कोई और चीज लेंगे, तो जैसे ले लेते हैं, चलिए इसमें हम जैसे ले लेते हैं खेलना का। ओके दोस्तों, हम खेलना का ले लेते हैं। तो हम खेलना का या सोना का भी ले सकते हैं। तो चलिए हम खेलना के लेते हैं। तो वह खेलेगा, वह खेलेगा। ओके दोस्तों, गा यानी बस यही है इसका सेंटेंस, वह खेलेगा। सिंपल फ्यूचर में ऐसा ही बनता है। तो इसका सेंटेंस है फर्स्ट वह खेलेगा, खेलना, और लास्ट में गा लगा, तो वह खेलेगा। अब कैसे बनेगा, वह यानी हो जाता है हमारा ही, अफर्मेटिव में बना रहा वह यानी, और खेलना
यानी खेल, यानी प्ले, प्ले। ओके दोस्तों, यानी प्ले होता है। तो जैसे इसका मैं बता रहा हूँ, इसका फर्स्ट फॉर्म जो हो गया, आप इसका फर्स्ट फॉर्म हो गया वो है प्ले, V1। अब इसका V2 जो आ जाएगा वो भी हो जाएगा प्ले। अब इसका V3 हो जाएगा, वो भी हो जाएगा प्ले। और जो वो चौथा हो गया V4, वो हो जाएगा प्लेइंग, प्लेइंग। ओके दोस्तों, प्लेइंग हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्लेइंग लास्ट वाला। अब क्या करना है, इसी का देखना है। यानी गागेगी, तो इसमें किसका प्रयोग होगा, इसमें ऐसे थोड़ी ना वह खेलेगा तो क्या कर देंगे, वह खेलेगा तो ऐसे ही कर देंगे, ही प्ले। थर्ड फॉर्म तो प्ले ही है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म भी प्ले, सेकंड फॉर्म भी प्ले और थर्ड फॉर्म भी प्ले। लेकिन V4 है, वो है क्रिया का चौथा रूप प्लेइंग है। लेकिन तो उसमें क्या करना है, प्लेइंग तो यूज होगा नहीं क्योंकि सिंपल फ्यूचर है। प्लेइंग तो सेकंड में होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो आपका ये हो जाएगा, कैसे करिएगा, ही प्ले। अगर कोई कहेगा वह खेलेगा, इसका ट्रांसलेट तो क्या करिएगा, ही प्ले नहीं, ही के साथ विल का प्रयोग करना, ही विल प्ले, ही विल प्ले। तो ये आपका राइट होगा, ऐसे होगा। विल का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि गागे की ना प्रयोग हुआ, गागे गी का प्रयोग हुआ, इसीलिए ही विल प्ले। अब आपका सेकंड आ जाता है इसका, ये फर्स्ट हो गया अफर्मेटिव में, अब इसका दूसरा बनेगा। ये फर्स्ट था, अब इसका दूसरा बनेगा, सिंपल फ्यूचर में ही बना रहे हैं, दूसरा नेगेटिव में बनेगा। यानी नहीं, सेम टू सेम वही करना है, वह खेलेगा, बस बीच में नहीं लगा देना है। तो हो जाएगा वह नहीं खेलेगा, वह नहीं खेलेगा। ओके दोस्तों, वह नहीं खेलेगा। अब इसका क्या हो जाएगा, वह नहीं खेलेगा का बस नॉट है बीच में, तो क्या करना है, सेम टू सेम ऐसा ही लिखेंगे, बीच में नॉट लगाएंगे। तो क्या है, वह यानी हो जाता है ही, फिर विल का विल लिखेंगे क्योंकि गागेगी है, ही विल नॉट प्ले, ही विल नॉट प्ले। ओके दोस्तों, ही विल नॉट प्ले। तो ये आपका राइट होगा। ओके, तो यह आपका सही। अब ये निगेटिव, अब आपका बनेगा इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव आपका थर्ड, तो इसमें क्या क्या का प्रयोग हुआ, क्या। तो बस ऐसे ही करना, नहीं पढ़ा के खेलेगा लिख देना, क्या वह खेलेगा, क्या वह खेलेगा। ओके दोस्तों, क्या वह खेलेगा। तो इसका कैसे होगा, यानी क्या वह खेलेगा, इसीलिए क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्या का प्रयोग होता है, क्या वह खेलेगा। और मैं बता दूं आपको, यह सीखने में 6 महीना लग जाता है, 6 महीना। वो हम सिर्फ आपके 3 दिन जो हम लिए, आपके 3 दिन जो हम लिए, यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मैंने पहले वीडियो बना दिया, ओके, और मैंने फिर एक कल बनाया था वीडियो, और आज भी बनाया। ओके दोस्तों, तो देख लीजिए वीडियो जाके, वो दोनों वीडियो। यानी मैं आपके यह इन दिनों में, बस ये 2 दिन में मैं आपके पूरे समाप्त कर दिया। ओके, यानी कि कल मैंने डाला था किसका, प्रेजेंट टेंस का, और आज मैंने डाल दिया था पास्ट टेंस का, और अभी डाल रहा हूँ, फिर डाल रहा हूँ किसका, तो हमारा फ्यूचर टेंस का। यानी मैं आपके सिर्फ 2 दिन लिया और आपके पूरे कंप्लीट करवा दूंगा टेंस। इसे सीखने में 6 महीना लग जाता, 6 महीना नहीं, यहीं पर 2 दिन में सीख लीजिए। तो आप अब चलते हैं, क्या वह खेलेगा। तो इसमें कैसे, क्या यानी हो जाता है व्हाट, तो क्या करिएगा, व्हाट ही विल प्ले। नहीं, क्या करना है, ये ऐसे गलती हुई, लेकिन पहले बताना भूल गया कि इसका फॉर्मूला भी बताना है। तो बस ये ऊपर वाला जो अफर्मेटिव में बना, इसी के आधार पर फॉर्मूला बनता है। बस निगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव थोड़ी ना बनता है। इसका फॉर्मूला ही यानी हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर प्लस, फिर क्या है, विल या सेल का भी प्रयोग होता है, विल या सेल का प्रयोग होता है, फिर प्लस, फिर क्या है, प्ले। तब प्ले कौन आ गया, क्रिया का पहला रूप है, इसमें क्रिया का पहला रूप प्रयोग होता है। तो यही है इसका सही, क्रिया का पहला रूप प्रयोग होता है, ना कि दूसरा तीसरा। सिंपल फ्यूचर में क्रिया का पहला रूप प्रयोग होता है, इसीलिए V1 लिखे। तो यही फॉर्मूला के आधार पर ये बना। अब क्या है, बस इसमें क्या करना है, क्या हुआ, खेलेगा का विल को उठा के इधर और ही को उठा के इधर,
नॉट को हटा के प्ले कर देंगे बस, तो विल, और ये आपका हो जाएगा ही, और बीच में ये प्ले, नॉट को हटा के प्ले, तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका बन गया। इतना सिंपल है बनाना। अब चलिए नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी देखते हैं। तो आपका ये 4 हो जाएगा। तो इसमें किसका प्रयोग है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या कभी प्रयोग और नहीं कभी। ओके, तो ये आपका क्या हुआ है, क्या वह नहीं खेलेगा, क्या वह नहीं खेलेगा। ओके दोस्तों, क्या वह नहीं खेलेगा, तो इसका कैसे होगा, क्या वह नहीं खेलेगा वह क्या वह नहीं खेलेगा, तो यानी बस सेम टू सेम ऐसा ही लिखना, बीच में नॉट लगाएंगे, तो यानी विल ही, वह यानी ही नॉट प्ले, बस नॉट प्ले। इतना सिंपल है बनाना। ओके दोस्तों, इतना सिंपल है बनाना। तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया। तो ये मैंने सिंपल फ्यूचर के जो चार भेद, इसके जो भेद है, पहला भेद का चार एग्जाम्पल, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब आपका फ्यूचर टेंस का दूसरा भेद है, वो है ये आपका फ्यूचर, दूसरा भेद वो है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ओके दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस, तो इसका कैसे होगा, चलिए देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। ओके, तो इसका आप देखते हैं कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें किसका प्रयोग होता है दोस्तों, इसमें प्रयोग किसका होता है, तो ये मैंने फ्यूचर, तो इसमें रहा होगा रही होगी का प्रयोग होता है। रहा होगा और रही होगी का प्रयोग होता है। रहा होगा रही होगी, इसका प्रयोग होता है। रहा होगा और रही होगी की होगा रही होगी, रहा होगा रही होगी। ओके दोस्तों, रहा होगा रही होगी का प्रयोग होता है इसमें, आपका किसमें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो अब इसका एग्जांपल ऐसे लेंगे, इसका अफर्मेटिव में एग्जांपल बनाएंगे। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा दोस्तों कौन सा, अफर्मेटिव में, तो रहा होगा यानी खेलना सही लेंगे इसका सेंटेंस। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा वह खेल रहा होगा, क्योंकि होगा का प्रयोग इसीलिए होगा, या रही होगी खेल रही होगी, या हम होगा का ही ले रहे हैं, क्या वह खेल रहा होगा। तो इसका कैसे बन जाएगा, वह यानी हो जाता है हमारा ही, और खेल रहा होगा। इसमें प्रयोग करना है विल या सेल का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम विल का प्रयोग सही रहेगा, या सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ही विल, फिर क्या है, प्ले, ही विल प्ले, बस इतना रुकिए। ये आपका राइट थोड़ी होगा, हुआ खेल रहा होगा का, रहा होगा यानी ही विल प्ले। लेकिन इसमें किसका, इसमें क्रिया का पहला रूप का प्रयोग होता ही है, लेकिन प्लस ING का भी प्रयोग होता है। इसीलिए इसका फॉर्मूला के आधार पर बनेगा, वो फॉर्मूला पहले ये प्ले है, उसके बाद ING लगा देते हैं, फिर आपको बताएंगे। ही विल प्लेइंग, फॉर्मूला ही यानी हो जाता है हमारा सब्जेक्ट, राइट, प्लस फिर या विल या सेल लगाएंगे, विल या सेल। अब आपका कौन सा हो जाएगा, विल या सेल, फिर प्लस देंगे, फिर यहाँ पर प्लस लिख रहा हूँ, या यहीं पर प्लस देके नीचे बताऊंगा। अब क्या है, बस इतना करना है, प्ले हो जाएगा V1 क्रिया का पहला रूप, और प्लस ING। तो ऐसा नहीं कर देंगे V4 लिख देंगे, लेकिन नहीं, गलती हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला के आधार पर बनाना है, तो फॉर्मूला ऐसे होगा। चलिए इसका फॉर्मूला ये, तो इसमें थोड़ा इंक खत्म हो गया, डाल लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। तो चलिए बताता हूँ। चलिए अब आपका बताते हैं हम। तो आपका कौन सा है, अफर्मेटिव बन गया, अब निगेटिव बच्चा है, तो निगेटिव सेकंड हो गया। तो निगेटिव कैसे होगा, अब इसमें नहीं का प्रयोग होगा, सेम टू सेम वही करना है, बस नहीं लगाना। वह नहीं खेल रहा होगा, वह नहीं खेल रहा होगा, वह नहीं खेल रहा होगा। ओके दोस्तों, वह नहीं खेल रहा होगा। तो इसका कैसे होगा प्रयोग,
वह नहीं खेल रहा होगा। तो अब इसमें कैसे, बस सेम टू सेम ऐसा ही लिखना। क्या करना है, बीच में नॉट का लगा देना, नॉट लगा देना। ही विल नॉट प्लेइंग, ही विल नॉट प्लेइंग। ओके दोस्तों, ही विल नॉट प्लेइंग, तो इसका ऐसे बनेगा, ही विल नॉट प्लेइंग। तो आशा करता हूँ आप ये भी समझ गए होंगे। अब क्या है, अब आपका थर्ड यानी हो जाता है आपका, थर्ड में क्या है, इंट्रोगेटिव। तो इसका क्या का प्रयोग करना है, तो क्या करेंगे, क्या वह खेल रहा होगा, क्या वह खेल रहा होगा। ओके दोस्तों, क्या हुआ, खेल रहा होगा। तो अब इसका कैसे बनेगा, क्या हुआ खेल रहा होगा का, बस क्या हुआ खेल रहा होगा, क्या करिएगा, वाट ही प्लेइंग, नहीं, क्या करना है, विल को उठा के इधर, ही को उठा के इधर, नॉट हटा के प्लेइंग लिख देंगे। बस इतना सिंपल है, इतना तो कर सकते हैं। विल ही, फिर क्या है, नॉट को हटा के प्लेइंग लिख देंगे, विल ही प्लेइंग। ओके दोस्तों, प्लेइंग। चलिए, तो इतना सिंपल है इसका बनाना इंट्रोगेटिव। अब आपका बचा है का क्या, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो इसका कैसे बनेगा, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ, तो बस क्या का भी प्रयोग करना, नहीं का भी। तो क्या वह नहीं खेल रहा होगा, क्या वह नहीं खेल रहा होगा, क्या वह नहीं खेल रहा होगा। तो इसका कैसे बनेगा, क्या वह नहीं खेल रहा होगा का। तो अब चलिए देखते हैं, क्या वह नहीं खेल रहा होगा। तो बस सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है, बीच में नॉट लगा देंगे। तो क्या करना है, विल ही, बस क्या करना है, नॉट प्लेइंग, विल ही नॉट प्लेइंग। तो इतना सिंपल है बनाना। ओके दोस्तों, तो इतना सिंपल है बनाना। तो आशा करता हूँ आप इतना तो समझ ही गए होंगे। ये आपका फ्यूचर टेंस का दूसरा भेद का भी चार मैंने बताया। अब आपका जो बचा है वो है किसका, फ्यूचर परफेक्ट। तो वो भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसे पहले इधर मिटाता हूँ, इतना तो समझ ही रहे होंगे ये। चलिए, अब आपका है वो है आपका कौन सा है ना, ये आपका इधर पहले लाइन कर देते हैं। ये इधर आपका इतना हो गया। चलिए, थोड़ा ही से खत्म हो गया है, ज्यादा ही खत्म होता है। चलिए देखिए, अब देखते हैं अब आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो वो हो जाएगा आपका ये फ्यूचर परफेक्ट। तो ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट। तो इसमें कैसे प्रयोग होगा, तो इसमें किसका प्रयोग होगा, इसमें प्रयोग होगा चुका होगा का प्रयोग होगा। चुका होगा, किसका प्रयोग, चुका होगा, और चुकी होगी का प्रयोग। चुका होगा, चुकी होगी। तो इसका कैसे हो जाएगा, चुका होगा, चुकी होगी। तो अब क्या करना है, इसमें कैसे बनेगा, चुका होगा और चुकी होगी। तो बस इसमें चुका होगा, चुकी होगी प्रयोग करना है। तो बस खेलना सही लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो चलिए लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहा हूँ, पहला ले रहा हूँ। वह अफर्मेटिव में बना रहा हूँ, वह क्या कर रहा है, वह खेल चुका होगा, वह खेल चुका होगा, वह खेल चुका होगा। ओके दोस्तों, तो ये है इसका, वह खेल चुका होगा। तो अब इसमें कैसे करेंगे, वह यानी क्या हो जाता है हमारा, वह यानी हो जाता है हमारा ही, और खेल रहा है तो ये विल, और इसके साथ क्या प्रयोग होगा, हैव का भी प्रयोग होगा। तो हैव, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है इसीलिए क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग हुआ। तो क्रिया का तीसरा रूप प्ले, तीसरा रूप भी प्ले ही है। तो ही विल प्ले, ही विल हैव प्ले। तो ये हो गया इसका, इतना सिंपल है बनाना। अब चलिए आपका सेकंड देखते हैं। वो है सेकंड क्या, नहीं निगेटिव, तो नहीं लगाना है। वह नहीं खेल चुका होगा, वह नहीं खेल चुका होगा, वह नहीं खेल चुका होगा। ओके दोस्तों, तो वह चुका होगा। अब इसमें कैसे बनेगा, वह नहीं खेल चुका होगा था।
बस सेम टू सेम ऐसा ही करना, बीच में नॉट लगा देना। ही विल नॉट हैव प्ले। प्ले, ओके दोस्तों, प्ले। चलिए तो ये आपका हो गया। अब इसका फॉर्मूला बताना भूल ही गया, इसका फॉर्मूला कैसे होगा तो वो भी हम देखते हैं। इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला है ही, बस फर्स्ट वाला पर लेना, ही यानी हो जाता है हमारा सब्जेक्ट, प्लस विल या सेल लिखेंगे, विल या सेल। अब क्या करना है, सेल, चलिए सेल हो गया। अब आपका क्या है, हैव, तो प्लस हैव का प्रयोग, फिर प्लस प्ले, तो क्रिया का तीसरा रूप ना है तो प्ले हो गया। बस यही फॉर्मूला के आधार पर ये बना। ओके, अब चलिए देखते हैं थर्ड। ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो थर्ड क्या है, ये आपका इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या, बस सेम टू सेम वही लिखना है, क्या लगा देना है, क्या वह खेल चुका होगा, क्या वह खेल चुका होगा, ओके दोस्तों, क्या वह खेल चुका होगा। तो अब क्या करना है, बस इसमें क्या वह खेल चुका, तो ही, व्हाट ही विल प्ले, नहीं, विल को हटा के इधर और ही इधर कर देंगे, तो विल ही, और क्या है, विल ही हैव प्ले, विल ही हैव प्ले। तो इतना सिंपल है बनाना। चलिए, ये आपका इंट्रोगेटिव भी बन गया। अब क्या है, निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो आपका ये फोर्थ हो गया। तो फोर्थ में क्या है, क्या का भी प्रयोग करना, नहीं का भी, क्या वह नहीं, क्या वह नहीं खेल चुका होगा, क्या वह नहीं खेल चुका होगा। ओके दोस्तों, तो इसका कैसे होगा, क्या वह नहीं खेल चुका होगा। अब चलिए देखते हैं इसका, क्या वह नहीं खेल चुका होगा। तो बस सेम टू सेम ऐसा ही लिखना, बीच में नॉट लगा देना है। तो ये हो गया, विल ही नॉट हैव प्ले, बस ऐसा ही होगा। तो ये आपका हो गया, इतना सिंपल है बनाना। ओके दोस्तों, तो ये आशा करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे। ये आपका था फ्यूचर टेंस का तीसरा भेद का जो भी मैंने बताया। अब आपका कौन सा बचा है, वो आखिरी हो गया है। कौन सा, तो वो आपका फ्यूचर टेंस है, तो हम इधर लिखेंगे। आपका कौन सा बच गया है दोस्तों, तो वो है आपका, कौन है, तो ये है आपका फ्यूचर, इधर है, इसका उधर हो गया। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए, तो अब क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम इसका देख लेंगे, थोड़ा सा ही डाल लेते हैं, जरा आपको डार्क दिखे, डार्क नहीं दिखेगा तो ओके। चलिए, आपका फ्यूचर परफेक्ट, तो अब क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट में इसमें कैसे होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका प्रयोग क्या होता है, इसमें प्रयोग होता है ता आ रहा होगा, या ती आ रही होगी, ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी। तो अब क्या करना है, इसका फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल अफर्मेटिव में बनेगा, है ना। तो इसका जैसे एग्जाम्पल खेलना से ही लेते हैं, वह 1 घंटे का प्रयोग करना है, या 2 घंटे 3 घंटे, हम 1 ही घंटे का प्रयोग करें। वह 1 घंटे से खेल रहा होगा, वह 1 घंटे से खेल रहा होगा। तो अब इसका कैसे होगा, वह 1 घंटे से खेल रहा होगा, तो ही, वह यानी हो जाता है हमारा ही 1 घंटे से। तो इसमें किसका, विल या सेल का प्रयोग करेंगे, तो विल का प्रयोग करते हैं। ही विल हैव का भी प्रयोग करना है, और बीन का भी प्रयोग करना है। ही विल हैव बीन, फिर क्या है, प्ले, बस इतना रुक जाइए। अब क्या करना है, क्रिया का पहला रूप प्लस ING, तो ING भी जोड़ेंगे इसके साथ, प्लेइंग, फिर फॉर 1 आवर इसलिए लिखें क्योंकि 1 घंटा है, इसीलिए 1 आवर। अब इसका फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, तो वो भी हम देखेंगे। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं, यानी
चलिए इसका फॉर्मूला, ये आपका ही यानी हो जाता है हमारा सब्जेक्ट, राइट, ओके, ही यानी हो जाता है सब्जेक्ट, फिर प्लस, फिर विल है तो विल या सेल, फिर क्या है विल या सेल, फिर प्लस हैव है, फिर बीन भी है प्लस बीन, फिर प्लस क्रिया का पहला रूप प्लस ING, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसलिए लगाएं क्योंकि फॉर 1 आवर है, फॉर 1 आवर है। अब इसका दूसरा नेगेटिव में बनेगा यानी नहीं का प्रयोग, तो इसका दूसरा हो जाएगा, हम चलिए लेते हैं इसका दूसरा। तो दूसरा इसका जैसे एग्जांपल, वह 1 घंटे से, वह 1 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, वह 1 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। चलिए, वह 1 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, तो अब इसका कैसे होगा, बस सेम टू सेम वैसा ही लिखेंगे, बीच में नॉट लगा देंगे, लेकिन कहाँ पर लगाएंगे तो वो भी हम देखते हैं। ये आपका बस सेम टू सेम वैसा ही लिखना है, तो लिखेंगे ही विल नॉट, बस यहीं पर, ही विल नॉट हैव बीन प्ले क्रिया का पहला रूप प्लस ING, प्लेइंग फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर, 1 आवर, ओके दोस्तों, आवर डालना है, आवर। तो ये आपका दूसरा हो गया नेगेटिव। अब आपका कौन बचा है, वो है इंट्रोगेटिव। तो इसका क्या का प्रयोग करना है, थर्ड है, तो इसका कैसे हो जाएगा, क्या वह 1 घंटे से, क्या वह एक, चलिए हम लिखते हैं, क्या वह 1 घंटे से, क्या वह 1 घंटे से क्या है, क्या वह 1 घंटे से खेल रहा होगा, क्या वह 1 घंटे से खेल रहा होगा। तो अब इसका कैसे होगा, क्या वह 1 घंटे से खेल रहा होगा का, तो चलिए देखते हैं इसका कैसे हो जाएगा, क्या वह 1 घंटे से खेल रहा होगा, ओके दोस्तों, बस। तो इसका हो जाएगा यही, क्या वह 1 घंटे से खेल रहा होगा। तो ऐसे थोड़ी नहीं कर देना, ही विल है बीन रीडिंग प्लेइंग फॉर 1 आवर, नहीं, इसमें विल को हटा के इधर, ही को हटा के इधर, नॉट हटा के बस वही लिख देना जो है। तो क्या करेंगे, लिख देंगे हम, ये आपका हो जाएगा ही विल, सॉरी विल ही का प्रयोग, तो आपका विल ही हैव बीन, और क्या है, प्ले हो गया पहला रूप क्रिया का, और प्लस ING, प्लेइंग, फिर क्या है, फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अब आपका कौन बचा है, वो है आपका नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव। तो इसका चौथा देखते हैं हम, ये आपका चौथा हो गया, आखिरी बचा हुआ है, तो ये भी हम कर लेंगे। क्या का भी प्रयोग करना है और नहीं का भी, तो क्या वह, और क्या है, क्या वह 1 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, क्या वह 1 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। तो अब इसका कैसे हो जाएगा, क्या वह 1 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, ओके दोस्तों, क्या वह 1 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। तो सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है, बीच में नॉट लगा देना है। तो आपका हो जाएगा विल ही नॉट हैव बीन, प्ले हो गया क्रिया का पहला रूप और प्लस ING, प्लेइंग फॉर 1 आवर, ओके दोस्तों, फॉर 1 आवर। तो ये ऐसे बनेगा, ओके दोस्तों। तो ये आप देख लीजिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, तो ओके दोस्तों, तो यह वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए ऐसी वीडियो और चाहिए कि नहीं। और
ये बता दूं कि जो आपको 6 महीने का कोर्स करना पड़ता है, ये इतना करना पड़ता है, वो मैंने आपके सिर्फ 2 दिन लिए और मैंने आपको पूरे टास्क कंप्लीट करवा दिए बस 2 दिनों में। ओके, तो मेरी फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिए और सेकंड पार्ट भी देख लीजिए, तो आपको वो भी पता चल जाएंगे। ओके दोस्तों, तो या अच्छी लगी कि नहीं वीडियो कमेंट करिए। तब तक के लिए बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।